कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार अब आयुर्वेद का सहारा भी ले रही है। मंदसौर में आयुष विभाग ने कर्मचारियों को घर घर जाकर आयुर्वेदिक औषधि देने के निर्देश दिए हैं। आयुर्वेद के कर्मचारी आयुर्वेदाचार्य घर घर जाकर न सिर्फ औषधि दे रहे हैं बल्कि उसके सेवन की विधि भी बता रहे हैं। इसी काम में अब कुछ निजी आयुर्वेदाचार्य भी आगे आ गए हैं। कहीं काढ़ा बनाकर पिलाया जा रहा है तो कहीं पर सेवा में लगे कर्मचारियों को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। मंदसौर का जिला आयुर्वेदिक औषधालय और अब कोविड-19 कोरोना वायरस से निपटने के लिए आयुष विभाग ने भी कमर कस ली है। आयुष विभाग लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संशमनी वटी और त्रिकुटु चूर्ण घर घर जाकर वितरण कर रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आयुर्वेद की यह दिव्य औषधियाँ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। इस काम में न तो सिर्फ शासकीय आयुर्वेदिक विभाग बल्कि मंदसौर के डॉक्टर आबिद अंसारी और डॉक्टर अर्पित राणावत भी इस काम में लगे हुए हैं। आबिद अंसारी हर रोज़ अपने घर में आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए घर में अपनी पत्नी के सहयोग से काढ़ा बनाकर पिला भी रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर घर जाकर त्रिकुटु चूर्ण और संशमनी वटी, ये दो तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ डॉक्टर ओमनाथ, जिला आयुष अधिकारी हमारे डॉक्टर ओमनाथ जी मिश्र के निर्देशन में बांटी जा रही है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो डेफिनेटली कोरोना वायरस से बचाव होगा। इसी उम्मीद से हम यह घर घर जाकर बांटी जा रही है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अर्पित राणावत ने बताया कि त्रिकुटु चूर्ण पूरी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति से बनाया गया है। इसमें सौंठ, काली मिर्ची और पीपली का मिश्रण होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफ़ी सहायक भी होता है। त्रिकुटु चूर्ण से क्वाथ बनाने की विधि क्या है? त्रिकुटु चूर्ण जो होता है उसमें 3 प्रकार के चूर्ण होते हैं। शुंठी यानी सौंठ, काली मिर्च यानी मरीच और पिपली। ये 3 प्रकार के चूर्ण को समभाग में मिलाने से त्रिकुटु चूर्ण बनता है। और इसका क्वाथ बनाने के लिए हमें क्या करना है? 1 लीटर पानी में 5 ग्राम चूर्ण डालना है, उसको धीमी आंच पर उबालना है। जब ये चतुर्थांश यानी 1/4 रह जाए उबलकर, तब इसको छान के उसके क्वाथ को घूंट घूंट करके दिन भर पीते रहना है। ये क्या करता है? शुंठी जो है हमारे डाइजेशन को ठीक करती है और पाचन को दुरुस्त करती है। काली मिर्च जो है कफ को पिघलाकर शरीर से बाहर करती है और पिपली जो है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करते हुए यह भी पाचन में हमारा सहयोग करती है। इसी प्रकार संशमनी वटी या गिलोय घन वटी, यह गिलोय के काढ़े को उबालकर घन बनाकर तैयार की जाती है। मतलब गिलोय के काढ़े को बहुत अधिक देर तक उबाला जाता है और जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उसकी गोली बनाई जाती है। गिलोय हमारे लीवर पे काम करती है और लीवर का काम होता है हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाना। तो गिलोय जो है डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए जो है हर बीमारी से हमें बचाती है। जैसे एलर्जी हुई, विभिन्न प्रकार के वायरल संक्रमण हुए, इस प्रकार के रोगों में गिलोय घनवटी यानी संशमनी वटी का बहुत अच्छा रोल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग करने से श्वसन तंत्र संबंधी जितने भी संक्रमण या व्याधियां होती है उनमें बहुत अधिक फायदा मिलता है, क्योंकि हमारा पाचन सुदृढ़ होने के साथ साथ शरीर से कफ भी बाहर आता है और रोगों से लड़ने की पावर स्ट्रांग होने के कारण हम जल्दी से किसी संक्रमण के जो है दायरे में या उसकी पकड़ में नहीं आ पाते। कोरोना वायरस कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टरों का भी कहना है कि जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उस व्यक्ति पर कोरोना वायरस ज़्यादा हावी होता है और उसे संक्रमित कर देता है। जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उन पर कोरोना वायरस अटैक करने का खतरा कम रहता है। वैसे भी आयुर्वेदिक हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और अब सरकार भी इस ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए आयुर्वेद का सहारा भी ले रही है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया की खास रिपोर्ट।